आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एडवर्ड सैड के इन एंड अदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एडवर्ड सैड के जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव है या मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में विद कोटेशन डिस्कस कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इस टॉपिक पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। इन अ नटशेल हम इसको बात करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, जो टर्म है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो टर्म है, पहला है कॉलोनियल, दूसरा है पोस्ट कॉलोनियल। कॉलोनियलिज्म हमें पता लग गया कि जो कॉलोनियल इरा कौन सा इरा होता है कि जब जो डोमिनेंट है, यानी एक जो कंट्री है दूसरी कंट्री को आके कॉलोनाइज कर लेती है, उन पे हुकूमत करना शुरू कर देती है, उनकी सारी चीज़ों को अपने अंडर ले लेती है, यानी वो डोमिनेंट हो जाती है, तो वो होती है कॉलोनियल। अब जो कॉलोनियल आइडेंटिटीज फिर वही होगी जो कॉलोनाइजर क्रिएट करेंगे कॉलोनाइज्ड की आइडेंटिटी को, तो वो उसे हम कहेंगे कॉलोनियल आइडेंटिटी। और पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या होता है? अब बेसिकली अगर हम टर्म को देखें तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म वो होता है जो कॉलोनियलिज्म के अंदर के बाद स्टार्ट हुआ था। पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर बेसिकली हम देखते हैं कि जो कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट ऑन द कॉलोनाइजर ड्यूरिंग द कॉलोनाइजेशन क्या था, ठीक है। अब पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो स्टार्ट होती है आफ्टर द कॉलोनाइजेशन स्टार्ट होती है, तो इसलिए हम पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी के अंदर ये देखते हैं कि आफ्टर द कॉलोनाइजेशन जो पोस्ट कॉलोनियल के राइटर्स थे, यानी जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे, फॉर्मर कॉलोनाइज्ड पीपल थे, वो किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को बयान करते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कॉलोनियलिज्म के अंदर तो हम ये देखते हैं कि जो किस तरीके से वेस्ट डिफाइन करता है ईस्ट को, लेकिन जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से ईस्ट डिफाइन करता है किसको ईस्ट अपने आप को भी डिफाइन करता है, और ये भी डिफाइन करता है कि हमारी जो आइडेंटिटी थी ना, किस तरीके से मिस इंटरप्रेट किया गया था हमारी आइडेंटिटी को, ठीक है। आई होप सो कि टर्म समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कॉलोनियल आइडेंटिटी। बेसिकली जो कॉलोनियल आइडेंटिटी होती है वो इम्पोज्ड आइडेंटिटी होती है, जो एक कॉलोनाइजर इम्पोज कर देता है ऑन द कॉलोनाइज, यानी जो कॉलोनाइजर अपने कॉलोनियल डिस्कोर्स के थ्रू, अपने डिस्कोर्स के थ्रू, स्टीरियोटाइप्स के थ्रू, प्रेजुडिस के थ्रू बेसिकली वो आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट करता है कॉलोनाइजर की, तो इस कॉलोनाइज्ड की, तो इसलिए हम कॉलोनियल आइडेंटिटी को इम्पोज्ड आइडेंटिटी कहते हैं। कॉलोनियल आइडेंटिटी के अंदर हमें कल्चरल हाइब्रिडिटी भी देखने को मिलती है, क्योंकि जब दो कल्चर मिक्स होते हैं तो हाइब्रिडिटी क्रिएट होती है, दैट शेप्स अ न्यू कल्चर। तो इसके अंदर हम जब कॉलोनियल आइडेंटिटी हम देखते हैं कि क्या करते हैं, जो बेसिकली हमने इसको कॉन्सेप्ट को जब हमने चिनवा एचबी को चिनवा एचबी को नहीं, हमने डिस्कस किया था गुगी व थियानो को। जब हमने गुगी व थियानो को डिस्कस किया था तो गुगी व थियानो भी यही बात करता है कि जो अफ्रीकन के पीपल है उन्हें मारा जाता था कि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, और इन्हें इम्पोज किया जाता था कि आप जो कॉलोनाइजर है उसकी लैंग्वेज यूज़ करो। तो यहाँ आ गई ना कल्चरल हाइब्रिडिटी। उनके कल्चर को जो कॉलोनाइजर हैं वो उन्हें फोर्स करते थे अपने कल्चर अडॉप्ट करने का, ठीक है। इवन कि जब वो जो कॉलोनाइज्ड हैं वो अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर बात भी करते थे तो उसको मारा जाता था, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं यहाँ कल्चरल हाइब्रिडिटी होती है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स, यहाँ स्टीरियोटाइप्स किए जाते हैं थ्रू द प्रेजुडिस एंड थ्रू द कॉलोनियल नैरेटिव, ठीक है। इसके अंदर हम रेजिस्टेंस और रिक्लेमेशन भी देखने को मिलते हैं। अब रेजिस्टेंस, इसके अंदर हम रेजिस्टेंस प्लस एम्बिवेलेंस, हमें ये दोनों कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं कॉलोनियल आइडेंटिटी के अंदर। एंड हाउ हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है ना, जो कॉलोनियल आइडेंटिटी जो रोंगली कंस्ट्रक्ट की जाती है बाय द कॉलोनाइजर, तो रेजिस्टेंस हमें थ्रू द डीकोलोनाइजेशन देखने को मिलती है कि जब उनकी आइडेंटिटी को बिल्कुल तौर पे ख़त्म ही किया जा रहा होता है, ठीक है, तो वो रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी कुछ हम कह सकते हैं कुछ कॉन्शियस अरोज हो जाती है एंड सो ऑन। तो इसके अंदर अगर आप कोट करें तो एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास शर्मन एलेक्सी की। तो शर्मन एलेक्सी बात करता है सेस्क्वेच के अंदर, अपनी पोइम है वाई वी प्ले बास्केटबॉल, ये दोनों ही उसकी पोइम्स हैं। तो उन दोनों के अंदर बेसिकली बात करते हैं कि हमारी आइडेंटिटी थी, ठीक है, कि हमारी आइडेंटिटी कैसी थी, किस तरीके से हमारी आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट किया गया, यानी और इसके अलावा यानी कॉलोनियलिज्म के अंदर आइडेंटिटी को कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया, ठीक है। तो सस्क्वेच के अंदर वो ये भी बात करता है कि जो हमारे पीपल थे वो चुप हो गए थे ये सोच के कि जो हमारे जो कॉलोनाइजर है ना वो हमारे साथ क्या सलूक करेंगे, यानी बिल्कुल ज़ुबानें उनकी बंद हो गई थी। इन पर्सपेक्टिव के साथ वो बात करता है। एनी हाउ हम देखते हैं कि इसके अंदर एम्बिवेलेंस भी है। एम्बिवेलेंस किस तरह है? एम्बिवेलेंस के अंदर बेसिकली कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं बिटवीन द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन हम देखते हैं कि जो कॉलोनाइज़र होते हैं वो उनके कल्चर को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और रिपल्शन हम देखते हैं कि वो उनके अगेंस्ट भी जा रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम कॉलोनियल आइडेंटिटी को हम देयर रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट बाय मोहसिन हामिद बहुत बेस्ट एग्जांपल है। ब्लैक स्किन वाइट मास्क की भी बहुत बेस्ट एग्जांपल्स हैं कॉलोनियल आइडेंटिटीज़ की, ठीक है।
हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज़ पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटीज़। मैंने आपको बताया जो पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटीज़ जो डिफाइन करते हैं बेसिकली कॉलोनाइज्ड, ठीक है, कॉलोनाइज्ड पीपल डिफाइन करते हैं पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटीज़ को। और इसके अंदर जो पर्सपेक्टिव डिस्कस किए जाते हैं, सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है। ट्रॉमा एंड मेमोरी को याद किया जाता है। ट्रॉमा एंड मेमोरी के अंदर हम ये देखते हैं कि ट्रॉमा क्या है, एक नेगेटिव वर्ड ही है ना, कि वो दुःख महसूस करते हैं, वो याद करते हैं कि हमारी आइडेंटिटी को किस तरीके से स्टीरियोटाइप्स के थ्रू कंस्ट्रक्ट किया गया था। ग्लोबल डायस्पोरा हम इसके अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि जो कोलोनाइज़ेशन होते हैं बेसिकली हम देखते हैं एक डायस्पोरिक कॉन्सेप्ट ही है। कोलोनाइज़ेशन के अंदर क्या होता है, कुछ फोर्स्ड कोलोनाइज़ेशंस भी होती हैं। आपको आप ही की कंट्री के अंदर डायस्पोरा बना दिया जाता है, दूसरे की आप कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, डिटैचमेंट इसके का एलिमेंट इसके अंदर आता है। इसके अंदर लैंग्वेज एंड लिटरेचर पे फोकस किया जाता है, यानी वो लैंग्वेज के थ्रू अपनी लिटरेचर के थ्रू अपनी आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। इसके अंदर पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी के अंदर हम देखते हैं सेल्फ रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट आता है। इंटरसेक्शनैलिटी को डिस्कस किया जाता है। इंटरसेक्शनैलिटी क्या होता है? इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब होता है इंटरकनेक्शन। यहाँ हम इंटरसेक्शनैलिटी थ्रू द बेस ऑफ रेस, कलर एंड जेंडर ये देखने को मिलता है, ठीक है। न्यूली कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी को वो बात करते हैं। अब न्यूली कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी के अंदर हम ये देखेंगे कि आफ्टर द कॉलोनाइजेशन, आफ्टर द डेथ ऑफ कॉलोनाइजेशन वो किस तरीके से बताते हैं कि हमारी आइडेंटिटी क्या थी, अब हमारी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। अपनी रियल आइडेंटिटी की बात करते हैं। और हाइब्रिडिटी हम इसके अंदर भी देखते हैं, क्योंकि जब वो जो हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर इसलिए देखते हैं कि जो आफ्टर द कॉलोनाइजेशन, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ द कॉलोनाइजेशन, आफ्टर द कॉलोनाइज्ड पीपल गॉट इंडिपेंडेंस, तो उनके अंदर हाइब्रिडिटी ही आ जाती है कि वो एक कल्चर अपने साथ लेके आते हैं, ठीक है। यानी उनकी जो आइडेंटिटी होती है स्ट्रक होकर रह जाती है। और जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है फैनन, तो फैनन, फ्रांस फैनन भी यही बात करता है कि आफ्टर द कोलोनाइजेशन जो कोलोनाइज्ड होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी लिबरेशन के बाद भी कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, हाइब्रिडिटी आ जाती है उनके अंदर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इन अ वेरी नटशेल आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको डिफाइन कर दूं। तो हमने देखा है कि कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटीज बेसिकली होता क्या है, एडवर्ड सैड के पर्सपेक्टिव इसके अंदर क्या थे, ठीक है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा मुझे भी और फ़लस्तीन को भी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। एंड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आफ्टर दिस कॉन्सेप्ट हमारे जो एडवर्ड सैड के जो मेन और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, जिसके अंदर ओरिएंटलिज्म था, कॉलोनियल डिस्कोर्स था, रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन एंड रिप्रेजेंटेशन था, एंड कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटीज था, वो कवर हो चुके हैं। ये जो सारे ही कॉन्सेप्ट है ना, इन कॉन्सेप्ट पे मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हैं। हर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन इन सब की जो कोटेशन है ना, वो जस्ट मैंने पहली ही वीडियो के अंदर ही दी है, जो सबसे लॉन्ग वाली वीडियो आई थिंक तो 30+ मिनट्स की है। तो उस फर्स्ट वीडियो के अंदर ही मैंने इस ये सारी ही वीडियोस, यानी सारे ही कॉन्सेप्ट्स के जो कोटेशंस है वो फर्स्ट वीडियो के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको जस्ट कोटेशन चाहिए तो आपको उस कोटेशन वाली वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।